श्री गीता जी के 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धनपात्र, विद्वान, पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वही नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत से साधु देशांतर से घूमते घूमते उस नगर में आए। साधुओं ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली दिलवा दी। वहाँ साधु रुके। राजा ने सिद्धांत दिया। रसोई कर साधु बड़े प्रसन्न हुए। अमृत वेला में राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ में था, कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक भूत रहता था, प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। चाकरों ने राजा को खबर की। राजा यद्यपि सेवा करता, कथा श्रवण करता, परंतु पुत्र के मुंह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला और एक पुत्र था, उसे भी प्रेत ने मार डाला। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहाँ तेरा पुत्र है। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहां आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था। ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर। जो यह लड़का जी उठेगा तो मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगा। तू श्रवण करना, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू अपने पिछले जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहां एक दुर्बल विप्र आया जो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंग से रुधिर निकला। एक चील ने उसके मांस को नोच खाया। मैं बैठा देखता था। मेरे मन में दया न आई जो उस विप्र को छुड़ा दूं। इतने में एक और पंडित आया। उसने यह देख मुझे कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र, तेरे कर्म चंडाल के हैं। निर्दयी, तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील नोच खाता है और तू आंखों से अंधा है जो छुड़ाता नहीं। सो मेरे श्राप से तू प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा, जब तुमको कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार करिए, यह मेरे बेटे को जीवित करे। तब विप्र ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की देह छूटकर देव देह पाई। राजा का पुत्र सावधान हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आया, उसमें चला गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी का भक्त हुआ। वह भी विमान में बैठकर वैकुंठ को गया। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा, पुत्र पुत्री कोई नहीं। विरक्त होकर राजा गीता का पाठ कर तुलसी में जल डाला करे। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। इस प्रकार गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।